बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं डी चौक के बाहर, जहां पर 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था और आज मौजूदा हुकूमत ने उनको धरने की इजाज़त दे दी है और परेड ग्राउंड में या फिर F9 पार्क में इमरान खान को इजाज़त दी गई है अपना जलसा करने की। लेकिन इमरान खान बज़िद हैं कि वो 2014 की तरह डी चौक में ही जलसा करेंगे। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाला अजीम सिद्दीकी। उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है और क्या हालात होंगे आगे। तो बात करते हैं लाला अजीम सिद्दीकी से। लाला, बताइएगा क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? सूरत हाल तो इस वक्त बहुत दिलचस्प तरीन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल मैं तो यही कहूँगा कि परवेज़ खटक और असद कुछ अहम लोगों से मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद वो इस्लामाबाद आए। हुकूमती टीम से यूसुफ रज़ा गिलानी और सरदार अयाज सादिक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा वो हैं इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, उनकी मुलाकात हुई असद उमर और परवेज़ खटक से। इन चारों की मुलाकात हुई और उसमें ये बड़ी तफसीली बात हुई और इन्होंने पेशकश की कि हम इजाज़त देने के लिए तैयार हैं, हर तरह की रुकावटें हटाते हैं। अगर परेड ग्राउंड में जलसा कर लें जहाँ इमरान खान ने 27 मार्च को किया था, या फिर वहाँ करें जहाँ पे मरियम औरंगज़ेब, हमज़ा शहबाज और मौलाना फजल रहमान ने किया था। हफ्तावार इतवार बाज़ार जो है उसके साथ शाहराह कश्मीर पे जो है, और शाहराह कश्मीर तो खान को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि श्रीनगर हाईवे का जिक्र हमेशा करते हैं, और उन्होंने वहीं पे कहा था कि मुलाकात आप लोगों से होगी। तो इन्होंने पेशकश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन मामलात हल नहीं हो सके। अन्नम ये है वो जगह जहाँ पे अभी मैं जिक्र कर रहा था। ये मेरा कैमरामैन इरशाद बताएगा। इरशाद ज़रा आप बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये पूरा सूरत हाल लोगों को बताइएगा कि ये है वो ग्राउंड कि जहाँ पे अगस्त 2014 में 126 दिन का धरना हुआ था और वो धरना ख़त्म हुआ था फिर 16 दिसंबर 2014 को, जब आर्मी पब्लिक स्कूल का खूनीन सानहा हुआ था। इस ग्राउंड की दोबारा तज़ीन व आराइश की गई है और इस वक्त आप देख रहे होंगे इसके दाएं और बाएं, और सिक्योरिटी के लिए इस वक्त पैरा मिलिट्री फोर्सेस यानी पाकिस्तान रेंजर्स भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, और मुख्तलिफ जगहों पे फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पुलिस की मावनत भी हासिल की गई है। ये है मारूफ डी चौक, ये डी चौक ग्राउंड है और ये डी चौक है। ये डी चौक जहाँ कंटेनर रखे गए हैं, ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद का मारूफ जो बिज़नेस हब है, मारूफ बिज़नेस हब ब्लू एरिया को मिलाते हैं, इस वक्त बंद किया गया और गुज़श्ता काफ़ी दिनों से बंद किया गया है। ये भी एक पाकिस्तानी अवाम और ख़ुसूसी तौर पे जो सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे काम करते हैं, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, शाराए दस्तूर है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ये सामने आपको नज़र आ रहा है ऐवान सदर। ऐवान सदर के दाएं हाथ पे है पाकिस्तान की पार्लियामेंट जहाँ पे कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली है। लेफ्ट साइड पे है ये कैबिनेट ब्लॉक इसको कहते हैं, और कैबिनेट ब्लॉक में है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, वजारत इत्तलात और कैबिनेट डिवीजन, यानी अहम तरीन वजारतें हैं। राइट साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो यह है पार्लियामेंट लॉजेस, जहां पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान पार्लिमान जो इस्लामाबाद में आते हैं तो उन्हें यहाँ रिहाइश गाहें फराहम की गई हैं, वो यहाँ पे आके रहते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से ये किया गया है। और अगर यहाँ पे धरना दिया जाए तो आज अगर धरना देते हैं तो 4 घंटे बाद आप इसकी हालत देखेंगे तो ये बुरी तरीन इसकी हालत होगी। खूबसूरत तरीन एरिया है, आप देखें कितने सफाई से मेंटेन किया हुआ है इसे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA ने। तो ये वो डी चौक है। डी चौक यहाँ पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले यहाँ पे हुआ करती थी परेड, यहाँ पे हुआ करती थी 23 मार्च की परेड। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, फारूक लगारी और इन शख्सियात ने उन परेडों की यहाँ पे सलामी ली है अफवाज पाकिस्तान से। तो ये वो ग्राउंड है, ये पहले इस तरह नहीं हुआ करता था, लेकिन गुज़श्ता 30 सालों में इसे वक्फे से वो इसकी तज़ीन व आराइश की गई है। लेकिन 2014 के धरने में जो इसकी पोजीशन बनी थी वो नाकाबिल बयान है। बड़ा अरसा और करोड़ों रुपए के अखराजात के बाद इसे
पुरानी सूरत में बहाल किया गया है, बल्कि पुरानी सूरत से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो फिर ये अब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो मामला मैं ज़िक्र कर रहा था परेड ग्राउंड के हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने पहले श्रीनगर हाईवे का कहा था, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, और उनसे भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके थे। हाई कोर्ट में मामला चला गया था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने से कहा था श्योरिटी बॉन्ड, यानी आप ज़मानत दें कि आप अगर जलसा करते हैं तो वो जलसा होगा, धरना नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी श्योरिटी बॉन्ड मुहैया नहीं किया गया। उसके बाद जो सूरत हाल बनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मामला तय नहीं हो सके। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है, और सियासत में खुसूसी तौर पे इन हालात के हवाले से जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि 2 मिनट बाद ये होगा, तो कोई नहीं कह सकता कि 2 मिनट बाद भी वो सूरत हाल बनती है या नहीं बनती। तो हालात लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रहे हैं। और कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि कौमी असम्बली के इजलास भी बहुत ताख़ीर से कुछ देर के लिए हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में भी अरकान की हाज़िरी नहीं हो सकी, क्योंकि बाज़ लोग शहर से बाहर चले गए थे, और चूँकि सूरे रास्ते बंद हैं, इस्लामाबाद में हर तरह की ट्रैफिक बंद है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है। हमें पार्लिमान आते हुए या इस जगह आते हुए जिन दुश्वार गुजार रास्तों से होके आना पड़ा, वो भी नाकाबिल बयान है। पाकिस्तान में इस वक्त शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद एक ऐसी खूबसूरत और पुरअमन जगह थी, लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अरसे से यहाँ जिस सूरत हाल का सामना है इस शहर को और इस शहर के बासियों को, जो मुस्तकिल यहाँ के रिहायशी हैं, वो नाकाबिल बयान तकलीफ़ात से दो चार हैं। क्योंकि हर दूसरे चौथे महीने यहाँ कोई ना कोई धरना या एहतजाज होता है, रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, और बहुत मुश्किलात का सामना इस वक्त ओ और ए लेवल के इम्तिहानात भी इस वक्त हो रहे थे, जो आज मनसूख कर दिए गए। तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं। दफातर में हाज़िरी ना होने के बराबर है। इस वक्त मैं इस शहर को तशबीह दे रहा हूँ कि ये शहर कब्र से शहर खामोशा अगर कहा जाए तो आज के हवाले से बेहतर है, क्योंकि सड़कों पर भी ट्रैफिक नहीं है, और उसके साथ साथ दफातर में हाज़िरी नहीं है। मार्केटों में भी लोगों की आमद-ओ-रफ़्त बहुत कम है। हर शख्स इस वक्त खामोश है, हर शख्स इस वक्त परेशान है, और यही सवाल कर रहा है कि बाबा आने वाले दिन क्या होंगे। आने वाले दिन के हवाले से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अलबत्ता मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पार्लियामेंट हाउस इस वक्त, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर और जितने भी इदारे इस वक्त हैं, इस वक्त सारे इदारे इस वक्त बहुत परेशान हैं। हर शख्स परेशान है, क्योंकि इस वतन का बेहतर मुस्तकबिल, माशी तौर पे मजबूती ही हमारी आने वाली नस्लों की ज़मानत है। आइंदा क्या होगा, इसके हवाले से हम A1 की टीम आपको हमेशा लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगी। अल्लाह हाफिज़।